जनरली मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो जो क्लीनिंग बॉयज़ हैं उन लोगों से मैं काफ़ी बात करता हूँ कि मैं ऑफिस में सबसे पहले पहुँचता हूँ। तो आज मैं एक उसी में से क्लीनिंग वाला बंदा है, उसी से अचानक मतलब जनरली मैं बात करता ही हूँ, तो उससे बात कर रहा था। तो आया, वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा था। तो उससे से मैं थोड़ा सा वो गपशप लड़ाया और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है कि अब इसे इसे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि यदि आपके पास कम पैसा है, यदि आपके पास कम पैसा है, देखिए ज़िंदगी में सबके पास कोई ऊंचा होगा, कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोग अपनी एक इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, तो अब जिसके पास पैसे कम है उसको कैसे अपने लाइफ के प्रति अपना नज़रिया रखना चाहिए, उसी के विषय में वहाँ से मैं कुछ चीज़ें उठा के बताना चाहता हूँ। तो एक चीज़ था कि सबसे पहला चीज़ मैं उसको बताया कि देखो, हेल्थ के विषय में तुम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करनी, छोटी छोटी। वो क्यों है कि हेल्थ यदि आपका बिगड़ गया ना तो बहुत बड़ा पैसा उसमें चला जाता है, प्लस लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो आप शुरू से आपके पास कम भी पैसे हैं तब भी आपका खाना पीना जो होना चाहिए बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आप महंगे महंगे फ्रूट खाओ, महंगे महंगे सब्जियां खाओ, आजकल टमाटर महंगा है तो तुम टमाटर खरीद के लाओ, ये नहीं। जो सबसे सस्ती सब्जी हो उसको यूज़ करो। खाना थोड़ा सा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाने में जितना अपना पैसा डाल के आप उसको खर्च मत समझो, उसको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट समझो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो खाने पे आप अच्छा से ध्यान करो कि बच्चा आप जो हो। और पहले मतलब उसके पहले एक स्टेज और पहले मैं बता दूं, ये एडिशनल है कि यदि आपके पास कम पैसा है तो आप एक चीज़ समझो कि आप बड़ा फैमिली मत बनाओ। आप मियाँ बीवी हो तो एक बच्चा पैदा कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दो पैसा बच्चा पैदा करो, लेकिन भाई इसके आगे मत जाओ। ठीक है, क्योंकि आगे आगे जैसे जाओगे, यहाँ पे किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाती है, हमेशा टफ रहता है। ठीक है, तो कोशिश करो। ठीक है, बच्चा बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन लिमिटेड। और दूसरा मैं बताया, फूड फूड हमेशा आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा मतलब कि मिक्स होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाँ, आप काट सकते हो ना बाकी से, जैसे बर्गर काटे, पिज्ज़ा काटे, ये सब चीज़ मत, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन बाकी थोड़ा सा दूध हो गया, कर्ड हो गया, सब्जियां हो गई, कम मसालेदार चीज़ें हो गई, प्रॉपर टाइमिंग से खा रहे हैं। ठीक है, कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कम शुगर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा खाना को बोलते हैं प्रॉपर डाइट। अब आता है, अब जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया तो ठीक है, प्रोटीन हम मान सकते हैं कि हम चिकन और मीट ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको चना हो गया, मूंगफली हो गया, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, आप उसका यूज़ करो। लेकिन आप देखो कि हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन ये सब आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ज़रूरी है वो। सेकेंड आ गया कि आप जहाँ भी रहो, तो जैसे अब मान लो कि आप घर में रहते हो, बच्चा पढ़ता है, तो आप केयर करो कि हमेशा प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि आँख वाँख जल्दी खराब ना हो। वो देखो, आप 2 बार मिनिमम आप ब्रश कराओ। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दो आप, ताकि आपका सेहत ना खराब हो। क्योंकि अगर फैमिली में लोगों की सेहत खराब होती है तो बहुत इकट्ठा पैसा चला जाता है। ठीक है, मैंने आप सीधे गरीबी में फिर से वापस घुस जाते हो, एकदम नीचे वाली जो गरीबी में उसमें घुस जाओगे। फिर दूसरा आती है एजुकेशन। एजुकेशन में ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, कम से कम 8वीं क्लास तक। आपको पास नहीं है इतना पैसा, एकदम कम से कम चीपेस्ट जगह जाओ पढ़ाओ। उससे भी नहीं हो पा रहा है, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप खुद मेहनत करो। ठीक है, आप खुद मेहनत करो, पढ़ाओ लिखाओ। आपने खुद भी पढ़ाई नहीं करी तब उसको समझो कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप पढ़ो खुद और पढ़ाओ। ठीक है, लेकिन पढ़ाने लिखाने में अच्छा खासा ध्यान दो आप। उसके बाद आता है काम। काम, आपके पास पैसे कम है तो जरूर सोचो ऐसा कि आप पति पत्नी दोनों काम करो। ठीक है, जो भी घर में है, जो भी एल्डर्स हैं, वो काम करें। बच्चा जब तक है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में करे तो बेटर है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अलग टॉपिक है, उसको मैं बात करूंगा। पढ़ाई लिखाई से रियली में आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस होता है। मैं नहीं बोलता कि पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी से ही रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आप बहुत सारी चीज़ों, बीट लाइक बुक्स की पढ़ना, चाहे कोई चीज़ें जानकारी समझना, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है बच्चे की। लेकिन जितने लोग एल्डरली हैं, जितने एल्डरली घर में, सबको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ आप पैसे लेके आओ घर में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है।
उसके बाद आप लो रेंट पे रहो न, जैसे मान लो कि आप शहर में रहते हैं तो दूर रहो शहर से, थोड़ा जितना पॉसिबल हो छोटे घर लो, ठीक है। हाइजीनिक घर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हम ऐसे कबाड़ जगह रहें जहाँ कि हमको डायरिया हो, मलेरिया हो, नहीं, वैसे मत करो। छोटा घर में रहो, सस्ता घर में रहो, ऐसा कोशिश करो। ट्रांसपोर्ट हो गया तो मोस्टली आप बस यूज़ करो, ट्रेन यूज़ करो, साइकिल यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती तो आप एक पुरानी स्कूटी ले लो, ये बाइक ले लो, लेकिन आप वहाँ पे पैसे, ट्रांसपोर्ट पे पैसे ज़बरदस्त तरीके से आप बचाओ, ठीक है। तो और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेविंग में कि आप एक कहीं से किसी से भी पता कर लो, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक होता है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड उसमें 1000-2000 रुपये भी डाल के आप म्यूचुअल फंड चालू हो जाता है और फ्री है आपके पास पैन और आधार है तो आप म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हो। किसी भी नज़दीक में कोई बंदा हो उससे पूछो कैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा। एक म्यूचुअल फंड, कोई इंडेक्स फंड उठाओ और उसमें 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितना भी बच सके आप उसमें डालो, ठीक है। और भी थोड़े से आपके पास लाइफ में पैसे हो जाते, एक टर्म इंश्योरेंस ले लो आप, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस एक 10 लाख 20 लाख जितना भी अफोर्डेबल हो, एक 3-4 हज़ार 5,000 प्रीमियम का, सालाना प्रीमियम के भी आते हैं। आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लो और किसी भी तरीके का इंश्योरेंस मत लो। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है आप डेफिनेटली उसमें आप महीने में 1500, 2000, 3000 जितना हो, जब भी एक्स्ट्रा हो कुछ उसमें डालो। कुछ पैसे अपने एफडी में रखो, एक 10,000, 15,000, 20,000 का एक एफडी रखो ताकि जो ही निकालना चाहो अपने पैसे निकाल सकते हो। वो जो इंडेक्स फंड भी जो मैं बता रहा हूँ वो भी काफ़ी लिक्विड होता है, जब चाहे तो पैसे निकाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसको नहीं तोड़ो। आप एक एफडी में 15,000, 20,000, 25,000 की एफडी रखो, जिसमें कि जब चाहो तो उसको तोड़ के आपको जब भी कुछ मजबूरी आ जाए, कुछ काम आ जाए, उसको कर लो, ठीक है। तो जहाँ भी हो, जितने पैसे हों, आप एक अच्छे लाइफ बनाने का आप सोच सकते हो। तो यही मैं शेयर करना चाहता था कि आप ऐसे भी है तो आप कैसे कम पैसे में भी एक अच्छा लाइफ बनाने का हमेशा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।